हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेपेजियम एकेडमी। जैसे कि हम लोगों ने कल अपने पहले वीडियो में कहा था कि हम आज से आपके जो भी मैथ्स का सिलेबस है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपी टेट प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, सीटेट प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, सब में आपकी जो मैथ्स आती है उसका हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, या फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब हमें नंबर्स लिखने होते हैं तो उसके लिए हम 10 डिजिट्स का यूज़ करते हैं। आपकी वो 10 डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आपके जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं 9 नंबर्स से मिलकर बनते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, जो लोग हिंदी में मीडियम से हैं वो ये देख लें, क्या कहते हैं इसको? संख्या पद्धति। और इंग्लिश में नंबर सिस्टम। हम लोग बाइलैंग्वेज लेकर चलेंगे, बाइलैंग्वेज पढ़ाई करेंगे ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, ये हमारे 9 संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनका उपयोग करके हम नंबर्स को बनाते हैं। जितनी भी हमारी संख्याएं हैं जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं 9 नंबरों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें कि हमें क्या पढ़ना है तो इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ है आपकी जातीय मान, या इसी को आप क्या कहते हैं? लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। ठीक है, दूसरा आपका होता है स्थानीय मान, इसी को आपको कहा जाता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, और तीसरी चीज़ आती है, आप किसी नंबर को पढ़ रहे होते हैं तो उस नंबर को पढ़ने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? आप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट लिखने के बाद नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमने लिखा है 6, 3, 5, 7, 8। ठीक, ये नंबर लिख दिया तो इसको आप दो तरह से ऐसे तो नहीं पढ़ देंगे कि ये 6, 3, 5, 7, 8 है। ठीक है ना, इसको पढ़ने के लिए क्या कहेंगे? 63,578। ठीक, 63,578। तो इसको हमने जिस तरह से पढ़ा, एक वो जो आपका तरीका है उसको भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर को लिखने के लिए आप चाहें तो एक टेबल बना लीजिए, टेबल नहीं बनानी तो ऐसे ही लिख के देख लीजिए। आप किसी भी नंबर को जब लिखते हैं तो नंबर को हम लिखते इस तरफ से हैं लेकिन पढ़ते इस तरफ से हैं। ठीक है ना, मतलब कैसे शुरुआत करेंगे? आप जब भी किसी नंबर को लिखेंगे, इकाई, फिर उसके बाद क्या आता है? दहाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? सैकड़ा। ठीक है, उसके बाद आएगा 1000, फिर आएगा 10,000, उसके बाद आएगा लाख, फिर आएगा 10 लाख, फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़। ठीक है, ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, दूसरे नंबर सिस्टम्स भी हैं, जैसे आप लोग यूट्यूब में ही देखते हैं, व्यूज़ जो होते हैं आपके वो मिलियंस हो गए, 2 मिलियंस हो गए, इस तरह से कहा जाता है। तो वो अलग चीज़ है, वो आपका इंडियन सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है कि जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ किसी नंबर को पढ़ने का तरीका अलग है, आप बाहर कहीं गए वहाँ नंबर्स को पढ़ने का तरीका अलग है, सब जगह का तरीका अलग अलग होता है।
ठीक है। लेकिन अगर आप हर जगह का तरीका तो नहीं सीख सकता इंसान, इसलिए एक यूनिवर्सल बनाया गया कि इस नंबर सिस्टम को सभी जगह फॉलो किया जाएगा। वो आपका क्या कहलाया? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं वो अलग चीज़ है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम समझा देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपको उसने कोई नंबर दे दिया, कोई नंबर देख लीजिए, मान 723889251 4। ठीक, ये नंबर उसने दे दिया। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे नंबर को तो जैसे करेंगे, गिनिए कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, कितने हैं? 10 करोड़। लेकिन जब आप इस टेबल में भरना चाहेंगे इस नंबर को, तो कभी भी हम इधर से नहीं भरेंगे, हमेशा इधर से शुरुआत करेंगे। मतलब पहले हम लिखेंगे 4 1 5 2 9 8 3 2 7। ठीक, हमेशा नंबर कहाँ से भरना स्टार्ट होगा? इस साइड से। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश में। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, LAC भी लिखते हैं, LAK भी लिखते हैं, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 लैक्स, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़। ठीक, ये आपका इंग्लिश में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो कोई भी नंबर देगा और आपसे कहेगा कि इस नंबर को आप इस तरह से लिखकर दिखाइए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शब्दों में लिखना या वर्ड्स में लिखकर दिखाइए कि आपको कोई भी नंबर डिजिट्स में दिया है और उसे आपको शब्दों में लिख के दिखाना है। तो क्या लिखेंगे आप? 72 करोड़ 38 लैक्स 92,514। ठीक, 72 करोड़ 38 लाख 92,514। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। फिर आता है आपका लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये होती क्या है? ठीक है, मान लीजिए हमने कहा आपसे कि 9 की लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमको बताइए। 9 का जातीय मान और स्थानीय मान क्या है, ये हमको बताइए। तो जातीय मान जो होता है वो किसी भी नंबर का ऐसा मान है जो उसका होता है। ठीक है, मतलब अगर 9 है तो इसका जातीय मान 9 ही रहेगा। ठीक, जातीय मान क्या हुआ? जो उसकी वैल्यू है वही उसकी वैल्यू रहेगी। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 10 करोड़ के स्थान पे आया, वो सैकड़े में आया या वो लाख में आया, उसका जो मान है वो वही रहेगा जो उसका मान होता है। मतलब अगर 9 है तो वो 9 रहेगा, 8 है तो वो 8 रहेगा, 7 है तो वो 7 रहेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो उसका स्थानीय मान है, स्थानीय मान जैसे आपको प्लेस वैल्यू या स्थान। ठीक, स्थान का मतलब क्या हुआ? वो जिस जगह पर है हमें वहाँ की वैल्यू बतानी है। जैसे ये इसमें देखें 9 है तो इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी स्थान हैं उन सबको आप 0 कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, ये क्या हो गया? ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया या स्थानीय मान हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपको उसने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं कि आप इनको क्या करिए, इन संख्याओं को अंकों में लिखकर दिखाइए। पहली चीज़ तो ये आती है कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस करना चाहिए था। देखिए टेट, CTET जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक, उनमें आपका जो सिलेबस आता है वो वही आता है जो आपको पढ़ाना है।
ठीक है ना। जैसे आपने सेकंड पेपर फिल किया है 6 to 8 वालों के लिए, तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो 6 to 10th की मैथ्स आपके लिए ठीक है, उससे ज़्यादा सिलेबस नहीं आएगा। बस जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, कठिनाई कितनी वो कठिन पेपर बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि क्वेश्चन का आपका जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, जो आपका गुणा भाग की प्रक्रिया है, उसको वो क्या करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए कठिन बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन का लेवल हाई कर देंगे, ठीक है ना। बाकी वो पैटर्न नहीं बदलेंगे, जो 6, 7, 8 में पढ़ाना है आपको वही आपसे पूछा जाएगा कि आपको वो कितनी अच्छी तरीके से आता है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसके लिए आप सबको कहता है NCERT पढ़ना चाहिए। NCERT बुक्स अच्छी हैं, लेकिन उनमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहें तो जैसे अगर यूपी बोर्ड में है, आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा है, तो यूपी बोर्ड की जो बुक्स आती हैं जैसे चित्र प्रकाशन की हो गई और साहित्य भवन पब्लिकेशन हो गई, तो 6, 7, 8, 9, 10th में जो बुक्स चलती हैं आप उनको लेके पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आसपास में आपकी कोई बच्चा रहता हो जो 6, 7, 8 में हो, आप उसकी बुक्स को लेके देख सकते हैं कि मैथ्स में आपके क्या क्या है सिलेबस में और क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहें, ठीक, तो डॉक्टर RS अग्रवाल की एक आती है अंकगणित की, ठीक है, या किरण पब्लिकेशन की भी आती है। वैसे तो ये बैंक SSC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बनी हुई हैं, लेकिन इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे उसका उसमें भी फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो नंबर सिस्टम ही मिलेगा आपको। नंबर सिस्टम में उसने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब करीब 100-150 से ऊपर क्वेश्चन रहता है, तो आप उसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप जानते हैं मैथ्स का मतलब ये प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उसकी आपकी उतनी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है ना। मैथ्स में कुछ नहीं है, मैथ्स के जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हैं आपके, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अगर ये आपका अच्छा है, ठीक है, और इसके अलावा टेबल्स, आपको टेबल्स टिप्स में याद होने चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको ये नहीं है कि आपको सोचने में टाइम लगे, उसने पूछा और आपने आंसर दे दिया, ठीक है ना, ये होता है मैथ्स का। चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हम अपने। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7,04,05,009। इसको हमें क्या करना है, हमें अंकों में लिख के दिखाना है, ठीक। तो हम कैसे लिखेंगे, आप वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इधर से पूरा डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा आता है इकाई, फिर हमारा क्या आएगा दहाई, फिर हमारा क्या आएगा सैकड़ा, ठीक है, वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, ठीक है, उसके बाद आपका लाख या लैक्स, उसके बाद आपका 10 लाख, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा करोड़, और उसके बाद आपका आएगा 10 करोड़, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है, जब आप पेपर में करेंगे या प्रैक्टिस में करेंगे तो आप इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से हर बार लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है 9, ठीक, उसके बाद दहाई का अंक तो कोई दिया ही नहीं है, सीधे उसने क्या कहा है 5,000, तो 1000 के नीचे 5, बाकी यहाँ दोनों जगह क्या आ गया 0, ठीक। फिर 4 लाख, मतलब लाख की जगह पे 4, तो 10,000 की जगह पे क्या आ गया 0, ठीक है। फिर उसने 4 लाख कहा है, मतलब ये सिंगल डिजिट का नंबर है, डबल डिजिट का तो है नहीं, यहाँ पे भी 0, और करोड़ में 7, ये हमारा हो गया 7,04,05,009, ठीक। फिर आता है 8,80,000, तो 80 मतलब हमको पता है 80 ऐसे लिखा जाता है ना। तो आपका इकाई का अंक क्या हो गया 0, दहाई का अंक हो गया आपका 8। फिर उसके बाद में आया सैकड़े में कुछ नहीं है, हज़ार में कुछ नहीं है, 10,000 में कुछ नहीं है, लाख में सीधे 8, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ये 8,80,000। इस तरह से आपको जब नंबर दिया जाएगा आपको कहेगा हिंदी में इंग्लिश में लिख के दिखाने के लिए,
वहाँ आपको लिखना नहीं होता, वहाँ आपको ऑप्शनल होता है, तो वो सारे ऑप्शंस देगा, आप उसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे एक भी मिस हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपको उसने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं और इनको उसने कहा कि आप संख्याओं में नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, आपको शब्दों में ना लिख के ये बताइए कि इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं, जितनी भी आपके अंक हैं, उन सब का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, ठीक है। उसने हमसे कहा कि इन सब का हमें क्या बताना है, स्थानीय मान और जातीय मान। तो हमको पता है जातीय मान का मतलब क्या होता है। जातीय मान उसकी वो वैल्यू है जो उसकी एग्जैक्ट खुद में होती है। जातीय मान मतलब लोकल वैल्यू, ठीक। जातीय मान का मतलब क्या होता है, लोकल वैल्यू, ठीक। और स्थानीय मान मतलब उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। आपको ये अभी बताया था। तो इसमें उसने कहा हर डिजिट का आपको बताना है कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। 3 की जातीय मान आपका लोकल वैल्यू क्या हो गया 3, 2 का हो गया 2, 5 का हो गया 5, 6 का हो गया 6, 7 का हो गया 7, 8 का हो गया 8, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, 9 का हो गया आपका 9, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, लोकल वैल्यूज़ या जातीय मान। फिर आया आपका स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या हो गया, 3 का प्लेस वैल्यू या 3 का स्थानीय मान। 3 का आपका प्लेस वैल्यू ये होगा, मतलब आपके जिस भी नंबर में आपका जिस अंक का, जिस डिजिट का वो आपसे स्थानीय मान पूछे उसको लिखिए और उसके दाहिनी तरफ राइट साइड पे जितने भी नंबर्स बचे हों, जितने भी डिजिट्स बचे हों, उन सब को 0 कर दीजिए उठा के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लेस वैल्यू। ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू। अब मान लीजिए आपको 2 का भी लिखना है, 2 है, उसके बाद काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई आपकी 2 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। 5 की 1 2 3 4 5, फिर 6 की लिखनी है 6 1 2 3 4, फिर 7 की लिखनी है 7 3 0, 8 की लिखनी है 2 0, 9 की आपकी 9, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो इसकी भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको, मान लीजिए इसमें आपको उसने सबका नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया, 6 की आपको लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जातीय मान का मतलब होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसकी जो मान है वो क्या है वही होता है, ठीक है। उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 7 है, 8 का 8 है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नंबर में किस जगह पे आ रहे हैं, उनकी लोकल वैल्यू वही रहेगी जो उनकी वैल्यू है, ठीक है। प्लेस वैल्यू में है, जैसे 6 का पूछा तो 6 के आगे कितने ज़ीरो हैं, मतलब कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 हैं, तो ज़ीरो कितने हो गए, 1 2 3, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि प्लेस वैल्यू और आपका लोकल वैल्यू क्या होता है। और भी जितनी चीज़ें थी वो भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और आपका नंबर सिस्टम का ये फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।